हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो प्रूनिंग के बाद अपने गुलाब में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा हम कैसे बढ़ाएं, इस पे आज डिटेल हम चर्चा करेंगे। और ऑक्सीजन लेवल का क्या गेम होता है प्रूनिंग के बाद, ताकि आपके पौधे का रूट सिस्टम जो है वो सही से जो है ग्रोथ कर सके। क्योंकि अभी जो वेदर है, जो हमने कल के लाइव के वीडियो में मैंने बोला था, अभी का जो वेदर है बहुत ही ख़राब वेदर है। ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा इस वेदर में है। पौधे बहुत सारे जगह पे, कई जगह पे डाइबैक की सामना करना पड़ रहा है। इसका निवारण क्या है, इसकी तरीकाएं क्या है, इस पे हम थोड़ी सी ज्ञान आपको देंगे। और जो भी जानकारियाँ है इस विषय पे थोड़ी सी ये वीडियो है, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह से हम ऑक्सीजन लेवल जो है हम अपने पौधे में बढ़ाएं, और ऑक्सीजन लेवल का गेम क्या होता है गुलाब में, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स ये बता दें आपको कि गुलाब में इस समय जो समस्याएं चल रही है वो अक्सर जो है पौधे के बाद ओवर वाटरिंग की वजह से जो है पौधे बहुत सारे डाइबैक ले रहे हैं। इसका कारण क्या है? वेदर की बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। दिन में बहुत तेज़ टेम्परेचर रह रहा है, रात में शीत गिर रही है। इसके कारण ये सारी चीज़ें जो है इस समय देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको बात बता दूं कि इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, इसकी लेवल जो है हम कैसे बढ़ाएं, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स ये है कि हम थोड़ी सी डाइबैक पे चर्चा करते हैं, फिर ऑक्सीजन लेवल पे आते हैं। क्योंकि दोनों का तार जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे हम सही करें और किस तरह से हम सही करें, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये है कि पौधे डाइबैक लेते हैं, ठीक है। अभी क्या जो वेदर जो हो रहा है, अभी वेदर में सबसे बड़ी समस्याएं आ रही है। जो अचानक से जो है रूट आया, रूट के बाद से जो है स्प्राउटिंग हुआ, बहुत सारी सूट्स आए, उसके बाद सारे रूट जो है पॉट्स के अंदर गलना चालू हो गया। हम लोगों ने जब पत्ती आने लगती है तो थोड़ी पानी की मात्रा हम लोग बढ़ा देते हैं, वही थोड़ी सी दिक्कत हो गई। दूसरी चीज़, हम लोगों ने रूट प्रूनिंग किया था, खासकर मैं अपनी बात कर लूँ। उसके बाद से पॉट की साइज़ हमने बढ़ाया, तो पॉट गीला गीला होने की वजह से जो है वो पौधे डाइबैक लेने को मिल रहे हैं, ठीक। और पौधे जो गीला गीला होगा तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो पौधे की जो रूट सिस्टम है उसमें ढीलापन नहीं आता है। तो उसके लिए हम लोगों को एक शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और पौधे बहुत सारे राज्य में ऐसे हैं, जो मैंने कल लाइव की वीडियो में कई सारे फ़ोटोज़ हमारे दोस्त मित्र लोगों को आया हुआ है, जो लोग अपने तरीक़ा से वो लोग करते हैं। तो पौधे जो है सबकी वही इस समय हाल हो गई है। लगभग जो है वेदर की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। जो लोग लास्ट में प्रूनिंग करेंगे उनके लिए तो ठीक है, जो पहले प्रूनिंग कर दिए हैं उनका थोड़ा सा दिक्कत है। मेरा प्लांट सिम्टम दिया, उसके बाद जो है हम उसको प्रूनिंग कर दिए, तो वो ठीक है, ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ बहुत बेकार है। अभी हमने उस दिन जो लाइव की वीडियो में हमने प्रूनिंग किया, सबका सूट्स जो है एक्टिव हो गए, लेकिन एक्टिव होने के बाद डीएक्टिव होने लगा। ये थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा इस समय फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे बहुत सारे वेदर की वजह से ये समस्याएं आ रही है। तो चलिए हम बात को थोड़ी सी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको डाइबैक से निजात पाना है, ठीक है, तो आपको वाटर को कम करना पड़ेगा। एकदम वाटर को शॉर्ट कीजिए। और फंगिसाइड में 2 फंगिसाइड 3 फंगिसाइड हम आपको बता देते हैं। एक तो ऊपर से कट करना ही करना है। अगर कोई स्टेम आपके ऊपर से काली हो रही है, पहचान होती है कि हाँ पानी बहुत ज़्यादा आपके पॉट में हो रहा है, ठीक है। 2-3 ट्रिक हम जो जानते हैं, जो समझते हैं, हम आपको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उस पर थोड़ी सी अमल आप करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि आपको जो है पानी को कम तो करना ही करना है। आप ब्लू कॉपर का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। कॉपर बेस्ड जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी डाइबैक बहुत अच्छा रुकता है, ठीक है। खासकर डाइबैक के लिए बहुत ज़्यादा बनाया गया उसको। प्रूनिंग के बाद एक बार स्प्रे कर सकते हैं, तो थोड़ी सी ग्रोथ जो है लगभग 1 हफ्ता प्लस जो है ग्रोथ आपका वो डाउन कर देता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप मिस्टर टॉप का भी एक बार स्प्रे लगा सकते हैं। आप 1 से 2 बार आप स्प्रे लगा सकते हैं। पानी का मैनेजमेंट करके ही आप जो है डाइबैक को रोका जा सकता है, क्योंकि रूट अभी बन नहीं रहा है। रूट जो बन रहा है ऊपर से वो गलना चालू हो जा रहा है, वो एक्सपायर हो जा रहा है रूट। क्योंकि वेदर जो है इस समय रूट आ जानी चाहिए था, फीडर रूट आ जाना चाहिए, लेकिन मेरे किसी भी प्लांट्स में मैं रूट के लिए सबसे ज़्यादा मैं आवाज़ उठाया हूँ, बट मेरा भी फीडर रूट आकर के चला गया। ये हो सकता है कि कुछ गलत कारणों से हुआ हो, गलत वेदर का, लेकिन हम गलत कर सकते हैं। बाकी और भी जो राज्य में लोग जो कर रहे हैं उनका भी यही समस्याएं देखने को मिल रहा है। तो इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो इसलिए फूल के पीछे आपको नहीं भागना है,
दूसरी चीज, आपको एक थोड़ी सी जो है आपको संयम बरत करके अपने प्लांट्स पे एक जीरो से एक बार स्टार्टिंग करना होगा। किस तरह से करना होगा थोड़ी सी उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको पानी को एकदम मीडिया को सूखे रहने देना है, चाहे वो सॉइल मीडिया हो चाहे वो सिंडर मीडिया हो। थोड़ी सी पॉट वगैरह को हिला सकते हैं तो थोड़ा हिला दीजिएगा ताकि एरेशन प्रॉपर हो जाए। अब हम बात करते हैं, हम डाईबैक की तो बात कर लिए कि डाईबैक के बहुत सारे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं। इस तरह से कंट्रोल तो करना ही करना है। दूसरी चीज कि आपको जो है खासकर आपको जो है कम से कम इस बातों पे ध्यान देना है आपको कि हमको वाटर में ऑक्सीजन लेवल अपने रूट जोन में हम कैसे क्लियर करें। तो उसके बारे में हम सबसे पहले कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं, थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, वाटर तो हम शॉर्ट कर देंगे, इससे ऑक्सीजन लेवल जो एक्वा पाम जो होता है, जो मछली वाली जो होती है ऑक्सीजन वाली, जो बबल्स होते हैं इस तरह से गोल जो है, बहुत सारे आर्टिकल इसमें आते हैं, इस तरह से गोल जो है आप बबल्स को लगा करके आप लगभग जो भी खाना हम दे 1261 दे, चाहे वो डीएपी दे, चाहे 1340-13 दें, जो भी दे 5234 दें, जो भी आपकी रेगुलर की एक नॉर्मल रूट डेवलपमेंट वाली जो फीडिंग होती है उसको जो है हम खाना डाल करके पानी में जो है 5 मिनट हम चला दें। इसको बोलते हैं लगभग ये 90 रुपये 100 रुपये के आसपास में मिल जाएगा सिंगल मोटर वाला, इतना बहुत पर्याप्त है। इससे 5 मिनट अब चला करके थोड़ा सा मग से ऊपर से पानी फेड करके आप रूट जोन में दे दीजिए। ये दो तरीके से ऑक्सीजन जो है मेंटेन हो सकता है। पहले तो आप वाटर को शॉर्ट कर दीजिए ताकि एटमॉस्फेयर में प्राकृतिक तौर पे जो हवा है वो आपके पॉट में जब वो पानी आप डालें तो जो एयर जो जाए उससे जो है आप जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज, आप ड्रिप अगर लगाए हो, अगर ड्रिप के ऊपर से अगर हम थोड़ी सी अगर रख दें ड्रिप की तो इस समय बहुत कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस जो टप टप करके जो एक एक बूंद जो गिरता है उसमें ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा पानी में जाता है। ये तो दो चीज़ हो गया। तीसरा जो चीज़ है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करके जो आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। ये 6%, 6.5% वाला ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। आप जो है करीब इसका जो है 10 लीटर पानी में आप मुश्किल से 10 ml जो है आप मिला सकते हैं। ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 15-15 दिन पे एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे एक ऑक्सीजन लेवल तो आपके बढ़ जाएंगे, जो भी आपकी समस्याएं होगी फंगस वगैरह उसको मार देगा, लेकिन माइक्रोब्स वाली जो बैक्टीरिया है वो आपके पॉट्स में एक ड्रॉबैक कह लीजिए इसका कि वो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर मात्रा आप कम दें, ये तीन चीज करके अगर इसको आप कर दें, देखिए बहुत सारा ऑक्सीजन लेवल को हमको नहीं बढ़ाना है, तो हमको उतने ही लेवल पे बढ़ाना है जितना आप महीना में अगर चाहें तो 1 से 2 बार। इस समय जो है अब 15-15 दिन पे 2 बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे ये है कि माइक्रोब्स वाली जो बैक्टीरिया है ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो मरना चालू हो जाता है। आपका मीडिया जो है उसमें जो भी ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ा देता है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करने से ये सारी समस्याएं देखने को आएगी ही आएगी। उसका अगर उपाय अगर करें कि सर हमारा ये भी काम हो जाए, हमारा ये भी काम हो जाए, तो उसके लिए एक और ये उपाय है जो रामबाण उपाय है। आप माइक्रोराइजा इस्तेमाल करके आप जो है बैक्टीरिया को, फंगस को और गुड बैक्टीरिया को, गुड फंगस को जो है वो सारी चीज़ें जो है आप इसमें डाल करके माइक्रोराइजा, इससे भी ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा पौधे को मिलता है, बढ़ाता है। और पोषक तत्व है सॉइल मीडिया में, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी को वो जन्म देता है और उसके साथ जो है ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा आदान प्रदान जो है सॉइल में लगभग ये देखने को मिलता है। तो इस उपाय करके आप जो है माइक्रोराइजा का भी एक इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। और ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जो भी हम करते हैं, पानी हम शॉर्ट अगर करें, एक सबसे आसान उपाय पानी शॉर्ट कर लें। खाना दे तो हम दें, मीडिया को एकदम सूखने दें। फोलियर स्प्रे के तौर पे हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी सी एक डिटेल चीज और बता दें कि पानी सूख जाए हम थोड़ा सा रूट में पानी दें, और फोलियर के तौर पे हम प्रूनिंग के बाद फुहारा का स्प्रे हम करते रहें, तो उससे जो है लेटरल शूट भी बहुत अच्छा निकलता है और सारे फ्लावर जो है, जो नोड जो है वो फ्लावर की दिशा में काम करता है। ये दो चीज एक मेन चीज है, इसको हमको रखना है, पकड़ के चलना है। और एक और सबसे बड़ी उपाय जो मैं बता रहा हूँ, मैग्नीशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करके रूट जोन में अगर रूट अच्छा से आ गया तो आपका 1 ग्राम से 2 ग्राम रूट जोन में जो है मैग्नीशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करने से
ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा, ऑक्सीजन लेवल के भंडार उसमें पाया जाता है। और 05234 ये दोनों में ऑक्सीजन लेवल हाईली होती है। तो ये दोनों उपाय करके आप जो है अपने रोज का इस समय जो वेदर है इसके हिसाब से जो है आप ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, रूट की फॉर्मिंग होगी। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ह्यूमिक एसिड भी जो है ऑक्सीजन लेवल का आपके रूट में ढीलापन करता है, व्हाइट रूट लाने में वो बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो उससे भी ऑक्सीजन लेवल जो है आप जो है बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आप ये ऑक्सीजन लेवल की तरफ आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपको एक एक चीज करके आपको ट्राई करना पड़ेगा। हमने को उदाहरण दे दिया कि इस चीजों से कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि तुरंत हम मैग्नीशियम नाइट्रेट ही डालकर ऑक्सीजन लेवल शॉर्टकट में बढ़ा लें, ऐसा आपको नहीं करना है। हम केमिकल डाल कर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने से सबसे पहले चीज हमको अपना प्राकृतिक वाली जो चीजें हैं, जैसे पानी को हम कम कर देंगे, धूप की रोशनी पूरी पड़ेगी, इस समय कोहरा है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हमको उस दिशा में काम करना होगा ताकि हम ऐसे तरीक़ा से करें कि हम मीडिया को एकदम पूरा सूख जाने दें और फिर हम पानी डालें तो भी ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा, आपका डाइबैक रुक जाएगा। दूसरी चीज़, रूट की फॉर्मिंग अच्छी होना चालू हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोगों ने मल्चिंग वगैरह किया है। बहुत सारी दिक्कतें इस समय जो है रूट्स बनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वेदर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड दूसरे पे सहारा आप ले सकते हैं। ड्रिप तो इस समय किसी के पास है भी नहीं, गर्मी के समय ही ड्रिप लगता है। और आप जो है पॉट को जो है सॉइल मीडिया, अगर पॉट है आपका, मिट्टी का गमला है 6 इंच का, अगर पॉट हो 7-8 इंच जो भी हो, प्रूनिंग के बाद तो 9-10 आप दे सकते हैं। तो थोड़ी सी मार्बल का एक पीस रख करके आप पॉट को थोड़ा सा नीचे से उठा लीजिए। जैसे कि हम अपना देखते होंगे कि हमने प्लास्टिक का जो है ये अपना ये फ्रेम जो है वो हमने लगा रखा है, तो नीचे से जो है ऑक्सीजन लेवल भी वो आदान प्रदान होता रहता है। तो ये भी जो है एक आपके पास प्लस पॉइंट है कि इससे भी मार्बल का अगर पीस हम रख दें, मोटा वाला 2-3 पीस अगर हम रख दें, तो भी जो है ऑक्सीजन लेवल आपकी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। थ्रिप्स पे कंट्रोल करने के लिए आप जंप और एक तारा, इमिडाक्लोपिड, थाइमेक्सिन और नीम ऑयल, बहुत सारी चीज़ है जो थ्रिप्स पे पत्ती के नीचे ऊपर अगर दोनों तरफ से स्प्रे अच्छे से कर देंगे तो भी आपका जो है नोड नहीं जलेगा, नहीं जल पाएगा। और आइस वाटर का जो है थोड़ी सी फोलियर स्प्रे आप कर सकते हैं। नोड अगर एक्टिव नहीं हो रहा है तो 1/2 ml जिब्रेलिक एसिड और 1/2 ग्राम जिंक, 2 लीटर पानी आइस वाटर ले लेंगे और 3 ml जो है वो नैनो यूरिया जो है ले करके स्प्रे करके भी नोड आप एक्टिव कर सकते हैं। बहुत अच्छा उससे सूट निकलता है। ये हमारा खुद का अपना बनाया हुआ तजुर्बा है। तो इससे आप करके भी आप बहुत अच्छा जो है ग्रोथ पा सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल जो है थोड़ी सी यूरिया रिलेटेड जो खाद इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा आप मत कीजिएगा। आप मैग्नीशियम नाइट्रेट 5234 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है। आपस में न मत मिलाइएगा उसको, अलग अलग 1-2 दिन 3 दिन के गैप पे दीजिएगा। 1261 का जो है फीडिंग रेगुलर आप बेस पे कर सकते हो, उसमें भी ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा पाया जाता है। ठीक है। और पानी को जो है पूरा सूख जाने दीजिए, पॉट को पूरा सूखने दीजिए और पानी कम दीजिए। और कोशिश कीजिए, खैर सबका अपना ड्यूटी टाइमिंग होती है, तो सुबह के समय में पानी आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि रात का पानी जो है सीप वगैरह गिर रहा है, उससे ही आपका पूरा प्लांट जो आप हम देख सकते हैं कि पूरा प्लांट जो है हमारा भीजा भीजा भी रहता है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं आपके सारे जो चीज़ें हैं आप शीत जो है ऊपर से जो कोहरा होती है ओस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है पड़ने दीजिए। और आप जो है लगभग 8 बजे 10 बजे दिन में आप पानी दीजिए, वो शाम तक आपका मेकअप कर जाएगा। और फोलियर स्प्रे के तौर पे एक चीज़ मैंने क्लियर कर दूं, एक बार और मैं बता दूं, आप नीचे रूट जोन में जो है रूट की फीडिंग स्टार्ट कीजिए और 13-40-13, 20-20, 13-0-45, 52-34 आप फोलियर पे शिफ्ट हो जाइए शाम के समय में ईसा अब्योन। और खाना जो है रूट की देते रहिए आप, क्योंकि रूट इस समय फीडर रूट लाना बहुत ज़रूरी है। रूट इस समय आ नहीं रहा है, तो इसके लिए जो है आप ह्यूमिक एसिड और ड्रैगन जेल, सीवीड बहुत अच्छी कंपनी की जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रूट मल्टीप्लायर भी अभी फ़िलहाल के जो वेदर है उसमें अभी काम उतना नहीं कर रहा है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया बट नहीं काम कर रहा है। प्लानोफिक्स पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है जो रूट लाने में, टैप रूट लाने में बहुत अच्छा आपका मदद करता है। और बाकी जो है आप वाटर मैनेजमेंट करके ही जो है सारी कहानी अगर मिला जुला के देखा जाए तो इस समय वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा गेम है। और फूल खिलाने में भी गेम है, तो फूल खिलाने के लालच में अभी नहीं पड़ना है हमको। प्लांट्स को अभी अच्छा पत्ती निकले और स्वस्थ रहे और प्लांट ग्रोथ पे ले,
उस पे हम लोगों को काम करना है। 1-2 बार जो है फंगिसाइड का सहारा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।